हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं अपने क्लास 12th की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपको बीच लेकर आया हूँ, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था चुंबकत्व। इससे पहले मैंने चुंबकत्व के कई वीडियो आपको अपलोड किए, आपने देखे होंगे। आज मैं इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूँगा। वो टॉपिक है हमारा कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। आज मैं आपके लिए कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम टॉपिक लेकर आया हूँ। आपने पहले चैप्टर में कूलाम का नियम पढ़ा होगा, लेकिन वो कूलाम का नियम आवेशों पर था। आज हम जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम पढ़ेंगे वो चुंबक के ध्रुवों पर है, यानी उसके ध्रुव प्राबल्यों पर है। इसलिए ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है और ये चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। देखिए, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है। यहां पर मैं फिगर बनाऊंगा, फिगर को आपको ध्यान समझिएगा। सपोज मेरे पास दो पिंड हैं, इस प्रकार से मैंने दो पिंड लिए हुए हैं। इसका नाम मैंने दिया है ए, इसका नाम दिया है बी। इसके जो ध्रुव प्राबल्य हैं वो m1 और इसके ये क्या है m2, ये ध्रुव प्राबल्य हैं। अब इनके बीच की दूरी है उसको मैंने d सपोज किया हुआ है कि इनके बीच की दूरी क्या है, d है। अब यहाँ पर आपको कथन लिखना है, मैं कथन आपको बताऊंगा। पहले आप फिगर को ध्यान समझिए। ये दो पिंड हैं, इनके ध्रुव प्राबल्य के अनुसार m1 व m2 है और इनके बीच की दूरी क्या है, d है। इस प्रकार से पहले आपको फिगर को समझना है। अब यहाँ पर कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का जो नियम है, इस पर मैं बात करूँ तो यहाँ पे F जो है वो समानुपाती होता है m1 इंटू m2 के। ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यानी जो ध्रुव प्राबल्य है m1 व m2, उनके जो गुणनफल होता है वो बल के समानुपाती होता है। और दूसरा हमारा है वो जो इनके बीच की दूरी है d, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी हमारी d है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए हम व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी से कहते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहां से इसके हम कथन पर बात करें तो इसका कथन क्या हो जाएगा, किन्हीं दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो ध्रुव प्राबल्यों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसका कथन हो जाएगा। ठीक, इसके नीचे आप क्या करेंगे, गणना कैसे करेंगे। देखिए यहाँ मैं आपको गणना बता रहा हूँ। गणना कैसे करेंगे, माना दो पिंड ए व बी हैं जिनके ध्रुव प्राबल्य के अनुसार m1 व m2 है और उनके बीच की दूरी d है। इस प्रकार से आप यहाँ पे गणना करेंगे। अब यहाँ पे हम इसके डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, दोनों में बल कार्य कर रहा है तो F समानुपाती हो जाएगा m1 इंटू m2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा m1 इंटू m2। ये ध्यान देना, यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे ध्रुव प्राबल्यों का, अपान हो जाएगा d स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, बराबर लगेगा और उसके साथ किसका गुणा होगा, एक k का गुणा होगा। ये हो जाएगा m1 m2 अपान d स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे सीजीएस पद्धति में कूलाम ने इस k का मान कितना बताया, 1 बताया। यानी सीजीएस पद्धति में जो k का मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। सीजीएस पद्धति में k का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा 1 से कोई मतलब नहीं, गुणा के रूप में है ना, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर लेंगे 1 रख के तो हो जाएगा m1 m2 अपान d स्क्वायर। इस प्रकार से ये बल का फॉर्मूला होता है, इसका मात्रक होता है डाइन। मतलब सीजीएस पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है, डाइन होता है। इस प्रकार से कूलाम ने बताया।
अब यहाँ पे क्या करते हैं, एसआई पद्धति के लिए निकालते हैं। किसके लिए? एसआई पद्धति के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एसआई पद्धति के लिए हम निकालें तो एसआई पद्धति के लिए क्या होता है कि यहाँ पे जो के होता है, यानी यहाँ पर के जो होता है वो बराबर होता है हमारा म्यू अपान, ध्यान देना यहाँ पे ना, म्यू अपान 4 पाई के, जहाँ बट यहाँ पे हम जानते हैं बट जो म्यू होता है वो इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर के। यहाँ पे ध्यान देना के इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपान 4 पाई होता है, और जहाँ म्यू क्या है, चुंबकशीलता है, म्यू क्या है, चुंबकशीलता है, और म्यू नॉट क्या है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है, और म्यू आर क्या है, ये किसी माध्यम की चुंबकशीलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम वायु निर्वात के लिए निकालेंगे कि एसआई पद्धति के लिए निकाल रहे हैं, तो वायु या निर्वात के लिए निकालेंगे। तो वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए हम निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा म्यू आर होगा उसको इकाई ले लेंगे, क्यों हम वायु निर्वात के लिए निकाल रहे हैं, जहाँ म्यू नॉट क्या है, वायु या निर्वात के लिए चुंबकशीलता है, और म्यू क्या है, चुंबकशीलता है, और म्यू आर क्या है, किसी माध्यम की चुंबकशीलता है। तो हम एसआई पद्धति किसके लिए निकालते हैं, वायु निर्वात के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे जो म्यू आर होगा उसको क्या ले लेंगे, हम इकाई ले लेंगे। तो इस स्थिति में जो म्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। और इस स्थान पे हम के के स्थान में मान रखें, तब के के स्थान में मान रखेंगे तो हो जाएगा के, और म्यू के स्थान में रख सकते हैं म्यू नॉट, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 से अब के का मान यहाँ पे लाके भर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से यहाँ पे क्या करेंगे हम, F इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास के का मान कितना होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू M1 M2 अपान डी स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमारा फार्मूला होता है इसके लिए, एसआई पद्धति के लिए। एसआई में ये स्पेशल होता है वायु या निर्वात के लिए, इस बात को ध्यान रखना है कि जो एसआई पद्धति होता है वो वायु या निर्वात के लिए होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो म्यू नॉट अपान 4 पाई है इसका मान होता है 10⁻⁷, मतलब जो म्यू नॉट अपान 4 पाई होता है इसका मान होता है 10⁻⁷। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, F इक्वल टू 10⁻⁷, और यहाँ पे हो जाएगा M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, जहाँ दिखा देंगे चूँकि हम जानते हैं कि जो म्यू नॉट अपान 4 पाई होता है उसका मान होता है 10⁻⁷, मतलब म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान कितना होता है, 10⁻⁷ होता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से जो बल का सूत्र होता है वो ये निकल के आता है, चाहे आप F इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई M1 इंटू M2 अपान डी स्क्वायर कह दीजिए, या आप कह सकते हो कि F इक्वल टू 10⁻⁷ M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। इस प्रकार से हम बल का सूत्र निकालते हैं कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है जो म्यू नॉट अपान 4 पाई है उसकी वैल्यू 10⁻⁷ होती है, न्यूमेरिकल के लिए काम आता है, इसलिए इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ईजी है, कोई टफ नहीं है, बस इसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए, बस आपको कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना सीरीज पद्धति में के का मान 1 होता है, लेकिन एसआई पद्धति के लिए निकालेंगे तो के इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपान 4 पाई, और म्यू क्या है, चुंबकशीलता, म्यू नॉट क्या है, वायु निर्वात की चुंबकशीलता है, और म्यू आर क्या है, किसी माध्यम की चुंबकशीलता है। तो क्या करेंगे, वायु निर्वात के लिए निकालेंगे तो म्यू आर को इकाई ले लेंगे, तो इस स्थिति में म्यू नॉट इंटू 1 करेंगे तो म्यू नॉट इंटू 1 म्यू नॉट हो जाएगा। अब म्यू के स्थान पर रख के पुट करके अगले स्टेप में इसको पुट कर देंगे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक टॉपिक और पूछा जाता है, एकांक ध्रुव, मतलब जब कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम पूछता है तो उसके साथ ही साथ एक टॉपिक और जोड़ देता है, वो है एकांक ध्रुव। तो हम इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसी में एकांक ध्रुव भी आपको समझा देते हैं क्योंकि जुड़ा हुआ टॉपिक है। ठीक है ना। देखिए एकांक ध्रुव क्या होता है, एकांक ध्रुव यूनिट पोल, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट पोल। देखिए एकांक ध्रुव क्या होता है, इसकी परिभाषा 1 नंबर में पूछी जाती है, एकांक ध्रुव को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे परिभाषा निकालने की जो टेक्निक है मैं आपको पहले टेक्निक समझाऊंगा, उसके हिसाब से आप परिभाषा को बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए इसकी टेक्निक क्या है, यहाँ पे मैंने आपको जो फार्मूला बताया था F इक्वल टू 10⁻⁷ M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो f है उसको मान लेंगे 10⁻⁻7 न्यूटन, इसको सपोज करेंगे 10⁻⁻7 न्यूटन। और यहाँ पे जो m1 व m2 है, m1 व m2 है उसको हम बराबर कर लेंगे m के। ये क्या है, समान तथा सजाती हैं। ये क्या है, समान तथा सजाती है। समान तथा सजाती का मतलब क्या हुआ, ये परिमाण में समान है और सजाती क्यों, क्योंकि या तो दोनों उत्तरी हैं या दोनों दक्षिणी ध्रुव हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से m1 व m2 क्या है, इक्वल टू मैंने मान लिया m के, ये परिमाणी m है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो d है इसको मान लेंगे 1 मीटर, 1 मीटर। इस प्रकार से इसको हम सपोज करें तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करें तो क्या हो जाएगा, देखिए मतलब यहाँ पे एक बात को आप ध्यान समझिएगा, मतलब परिभाषा को याद करना वो तो सही है, याद कर लेते हो, लेकिन कहाँ से परिभाषा निकलती है इस चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ। इस हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे तो बहुत अच्छे से परिभाषा निकाल लोगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एकांक ध्रुव का मतलब है ऐसा ध्रुव जिसका मान क्या हो, एकांक हो। एकांक मीन्स एक हो, मतलब ऐसा ध्रुव जिसका मान कितना हो, एक हो। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे वर्क करते हैं, तो f के स्थान पर रखेंगे 10⁻⁻7 यहाँ पे, हाँ f के स्थान पर रखेंगे 10⁻⁻7। अब इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻7 ये वाला, और m1 इंटू m2, यानी m1 के स्थान पर भी हम m लिख सकते हैं तो हो जाएगा m, और m2 के स्थान पर क्या लिखेंगे हम m अपॉन d की वैल्यू कितनी है 1, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ से देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब m का m से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1, ये बटे में इधर आएगा गुणे में तो हो जाएगा 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, दैट इम्प्लाई आगे पीछे कर लें, स्क्वायर हटाएंगे क्या लगाएंगे अंडर रूट 1, और साथ ही साथ क्या लगेगा प्लस माइनस, मतलब जब अंडर रूट लगता है तो प्लस हुआ माइनस साथ ही साथ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाई m इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1 का वर्ग 1 ही होता है, हाँ इस प्रकार से हमारा 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आ जाएगा। देखिए मैंने आपको सवाल में बताया था, ऐसा ध्रुव जिसका मान कितना हो, 1 हो, ऐसा ध्रुव जिसका मान 1 हो। तो देखिए ऐसा ध्रुव जिसका मान क्या है, 1 है, तो ऐसे ध्रुव को क्या बोलेंगे, एकांक ध्रुव कहेंगे। अब इसकी परिभाषा बात करें कि इसकी परिभाषा आप कैसे बोलेंगे। देखिए ये स्पेशल होता है वायु या निर्वात के लिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि हम यहाँ पे जो 10⁻⁻7 रखे हुए हैं वो किसके लिए है, वायु या निर्वात के लिए है। तो यहाँ परिभाषा क्या हो जाएगी, वायु या निर्वात में रखें, वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान तथा सजातीय ध्रुव प्राबल्य। यहाँ पे देख ध्यान देना, ये क्या है, ध्रुव प्राबल्य है। तो क्या बोलोगे, वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान तथा सजातीय ध्रुव प्राबल्य यदि एक दूसरे को 10⁻⁻7 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें। प्रतिकर्षित क्यों, क्योंकि समान सजाती हैं, समान ध्रुव क्या होते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। मैंने आपको पहले बता रखा है, या तो दोनों उत्तरी हैं या तो दोनों दक्षिणी हैं, तो दोनों क्या है, सजाती हैं, तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि दोनों उत्तरी हैं या तो दोनों दक्षिणी हैं तो प्रतिकर्षण होगा, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, मैं एक बार में आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान तथा सजातीय ध्रुव प्राबल्य यदि एक दूसरे को 10⁻⁻7 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो ऐसे ध्रुव को एकांक ध्रुव कहते हैं। तो ऐसे ध्रुव को एकांक ध्रुव कहते हैं। इस प्रकार से एकांक ध्रुव की परिभाषा हो जाएगी, ठीक है ना। आप जब भी पेपर में परिभाषा पूछे तो आप डायरेक्ट, आपको फॉर्मूला याद है, इस हिसाब से आप इसको वर्क कीजिए, ऑटोमेटिक परिभाषा निकल आएगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैंने आपको कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के बारे में समझाया और एकांक ध्रुव के बारे में समझाया। आपको समझ में आई होगी वीडियो, ठीक है ना। आप इसको ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आपके दिमाग में सेव हो जाएगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको तैयार कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।